नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान भूगोल के अंदर कृषि चैप्टर को शुरू किया था और कुछ बेसिक जानकारी हमने उसमें डिस्कस की थी। तो आज इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कृषि के संदर्भ में और महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। देखिए, आज इस क्लास के अंदर अपन प्रयास करेंगे कि इस कृषि वाले चैप्टर के अंदर देखिए राजस्थान में कृषि से जुड़ी विभिन्न क्रांतियां, कई बार एग्जाम ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। तो ये क्रांति भारत के अंदर 1967 में शुरू हुई थी और इस क्रांति को लाने के पीछे क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, तो उसमें 2-3 बातें याद रखना। कृषि उत्पादन हुआ बढ़ावा या कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना, और कृषि के अंदर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से, जो कि उस समय भारत के अंदर अनाज की बहुत कमी थी, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, विदेशों से काफ़ी मात्रा में हम गेहूं अमेरिका से आयात करते थे, तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम था भारत सरकार का। तो हरित क्रांति आपको ध्यान रखनी है। देखिए, विश्व में आपको हरित क्रांति का जनक पूछे तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति से जो लाभान्वित जो स्टेट है उसमें पंजाब और हरियाणा सर्वाधिक है, और राजस्थान की बात करूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, हम श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो ये भी कई बार पूछा जाता, तो याद रखना वर्गीस कुरियन। ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। 1970 के दशक के अंदर भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया। तो दुग्ध उत्पादन को ही अपन क्या बोल सकते हैं? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे पीली क्रांति है, तो ये तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है या फिर सरसों उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण या उर्वरक से रिलेटेड है। नीली क्रांति की बात करें तो ये आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन से है। गोल क्रांति आपकी आलू से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी से देखते हैं काली क्रांति, ये पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। धूसर क्रांति आपके सीमेंट उत्पादन से रिलेटेड। रजत कुक्कुट उत्पादन से रिलेटेड है। और सफेद सोना कपास उत्पादन से संबंधित। ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन। बादामी क्रांति मसालों से रिलेटेड। तो ये कुछ बेसिक क्रांतियां हैं, कई बार ऐसे प्रश्न भी आपको पूछ ले। आप देखिए, इसमें भी अपन कुछ देखते हैं, जैसे पीसी कल्चर, इसका संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। मैरीन कल्चर, तो ये आपका समुद्री जीवों के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित या फूलों के उत्पादन से रिलेटेड है। सेरिकल्चर रेशम कीट उत्पादन। ओलेरीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओलेरी, तो ये आपकी सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्बोरिकल्चर, ये आपका वृक्ष और झाड़ियां दोनों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वृक्ष और झाड़ियां दोनों, आर्बोरिकल्चर। ठीक है, और एपीकल्चर इजी है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। विटीकल्चर, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अंगूर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्रांतियां हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार आपको छोटा प्रश्न पूछ ले। अब देखिए, राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करें, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, और ये राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1962 में इसकी स्थापना उदयपुर में होती है, और 9 के अंदर इसका नाम बदल जाता है केशवानंद भारती कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। मुख्यालय भी चेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है, स्थापना 1999 में हुई। इसके अलावा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये जोबनेर जयपुर के अंदर है, 2013 के अंदर। और एक साथ हुई थी 3 विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ आपको राजस्थान के अंदर कृषि से रिलेटेड कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा अपन कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके जुड़ी हुई है बजट से रिलेटेड। तो देखिए, उसमें अपन बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन देखते हैं। देखिए, बजट की कुछ जानकारी अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन कृषि जलवायु खंडों की बात करें तो देखिए, कृषि जलवायु खंड, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपन राजस्थान की बात करें कृषि जलवायु खंडों की, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। फिर इसका एरिया कितना है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो आप देख रहे हो, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं, कृषि जलवायु खंड। ठीक है, तो सबसे पहले शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है, जिसके अंदर सम्मिलित जो जिले हैं बाड़मेर आपका जोधपुर है, और खरीफ और रबी की जो फसलें हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए, शुष्क जो पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र है
इसके अपन एरिया की बात करें तो आपके लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 47.4 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एरिया ध्यान रखना, 47.4 हेक्टेयर, ठीक है, 47.4 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, ठीक है, सॉरी, इसका जो एरिया है आपका 47.4 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपको एरिया, हेक्टेयर इसका आपका एरिया है वो लाख हेक्टेयर के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद में हम बात करें सिंचित, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र 1B, ठीक है। अब देखिए उत्तर पश्चिमी सिंचित जो मैदानी क्षेत्र है इसकी अपन बात करें, इसमें आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका है। कपास और ग्वार यहाँ पे मुख्य खरीफ की फसल है, और गेहूं और सरसों चना ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं सरसों चना आपकी रबी की फसल है, ठीक है। और इसके अंदर जो जिले हैं आपका गंगानगर हनुमानगढ़। देखिए मैं आपको हर जलवायु खंड का एरिया इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है इसका जो आपका है क्षेत्रफल है लगभग आपका 20.43 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपकी लाख हेक्टेयर के अंदर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 1C की अपन बात करें तो देखिए 1C की बात करें तो ये आपका जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये जो आपका मोटा मोटा अपन देखे जिले हैं इसके अंदर, और इसका आपका जो एरिया है वो लगभग आपका 77.70, ठीक है। और इसके अंदर आपका बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, और यहाँ पे बाजरा है, मोठ है, ग्वार। तो आप इन जिलों के अंदर आपको पता है कौन कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी आपकी रबी की फसल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में चौथा है आपका अंतःस्थलीय जल उत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, सेकेंड ए है। इसकी अपन बात करें तो मेनली इसकी अपन बात करें तो सम्मिलित जिले नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये आपके जिले हैं। और एरिया की अपन बात करें तो यहाँ पे आपका एरिया है लगभग 36.93 लाख हेक्टेयर। कितना है? 36.93, ठीक है। और आपको फसलों के संदर्भ में जानकारी है। अगला आपका पांचवा जलवायु खंड है कृषि जलवायु खंड, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। तो इसका जो एरिया है वो 29.42, ठीक है। और यहाँ पे आपका लूनी नदी का जो क्षेत्र है जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला जो है वो आपका अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र, इसका जो एरिया है 29.48 लगभग, ठीक है, लाख हेक्टेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का मतलब जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये आपका इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे बाजरा भी है, ग्वार का भी उत्पादन होता है, ज्वार है, ठीक है, रबी और खरीफ की आप फसल देख सकते हो। उसके बाद में बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो आपकी चंबल नदी का जो बहाव वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका जो क्षेत्रफल है 23.60, कितना है? लगभग 23.60 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो बाढ़ संभाव्य का मतलब जैसे अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, ये आपका पूरा का पूरा नदी बहाव क्षेत्र है जो कि यहाँ पे चंबल और उनकी सहायक नदियाँ बहती है, तो इसको अपन बाढ़ संभाव्य क्षेत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे बाजरा है, ग्वार है, मूंगफली, ये तो खरीफ की है, लेकिन गेहूँ, जौ, सरसों, ये आपके चना, ये सारी आपके रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रहना है, ठीक है। तो ये आपको क्षेत्रफल का थोड़ा सा आइडिया रखना है। उसके बाद हम बात करें चौथा जो आपका अगला जो कृषि जलवायु खंड है 8वां, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो इसका जो एरिया है वो लगभग आप मोटा मोटा इसको देखा जाए तो आपका अर्ध आर्द्र आपका जो दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है उसका है 33.59, ठीक है, 33.59। तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसका एरिया आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात करें अगला जो है वो आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है तो ये आपका लगभग 17.21, कितना है? 17.21। तो ये आपका है लगभग 17.21 लाख हेक्टेयर। और लास्ट है आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और इसका आपका 29.96 है, ठीक है, 29.96, ठीक है। तो ये आपके कुछ कृषि जलवायु खंड है। अब देखिए इसमें अपन देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, कई बार आपको एग्जाम में सिंचित आपको कृषि जलवायु खंड पूछ ले तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा याद रखना है सबसे बड़ा, यदि अपन देखें सीधे तौर पे सबसे बड़ा है आपका जो जलवायु कृषि जलवायु जो खंड है वो है आपका ये जो अति शुष्क आंशिक सिंचित जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है ये सबसे बड़ा जलवायु खंड है, लगभग आपका 77 लाख हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा आपका कृषि जलवायु खंड है। अब देखिए सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड की बात करें तो ये आपका है
आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, लगभग इसमें 17 लाख हेक्टेयर के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो ये आप मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्जाम में यहाँ से भी कई बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए राज्य में खरीफ और रबी की फसलों का क्षेत्रफल और उसका उत्पादन, तो ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्षेत्रफल और उत्पादन। अब देखिए ये मैंने आंकड़े हैं जो इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई प्रश्न पूछे, तो इसका आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, देखिए यहाँ से क्या प्रश्न पूछेंगे आपसे, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है खरीफ और रबी की, तो देखिए एक तो आपको 21-22 का अनुमान ध्यान रखना। देखिए किस किस का, देखिए अनाज में अपन देखें तो कितना है 182.58, ठीक है, लाख मीट्रिक टन, किसमें आपके लाख मीट्रिक टन। ठीक है, और अनाज के अंदर आपका खरीफ और रबी है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें दलहन की, तो दलहन कितना आपका 42.62 लाख मीट्रिक टन, और दोनों को मिलाकर के आपका क्या बन जाएगा खाद्यान्न। तो ध्यान देना है खाद्यान्न के अंदर आपका अनाज और दलहन दोनों ही है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना है, तो आप इस आंकड़े को ध्यान रख सकते हो। तो एक तो आंकड़ा ये ध्यान रखना है 21-22 के अंदर जो राजस्थान का जो खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है या जो अनुमान है वो कितना है आपका 225.20 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तिलहन की। ठीक है, तो देखिए तिलहन की अपन बात कर रहे हैं, तो तिलहन का क्या अनुमान है इस बार। देखिए तिलहन को देखिए, तो तिलहन का आपको ध्यान रखना है 92.04, पिछली साल का भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना था 79.57 लाख मीट्रिक टन था, तो थोड़ा सा बड़ा है। अब इसका अपन पिछले साल का देखें तो इसकी तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, ये आप तुलना कर सकते हो 20-21 से, 21-22 की 20-21 से क्या कर सकते हो तुलना। और इसी तरह से हम देखते हैं गन्ने की, देखते हैं तो गन्ने का जो अनुमान है वो कितना है 2.47 है। ठीक है, और कपास की बात करें तो यहाँ पे कितना है 23 तो ये मोटा मोटा आप ये ध्यान रखिएगा। और तिलहन का आप ध्यान रख सकते हो, और टोटल आपका जो खाद्यान्न है जिसमें अनाज और दलहन दोनों है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये 3 आंकड़े ध्यान रखना है, 225.20 लाख मीट्रिक टन, और तिलहन का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस आंकड़े को ध्यान रखना, इस आंकड़े को ध्यान रखना। तिलहन कितना है 92.04, और बाकी गन्ना आपका पास रह जाए तो ठीक है, बाकी ये 2 तो आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन दोनों आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण की बात करें तो देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन अपन देखते हैं इसका। कंपैरिजन की बात करें तो देखिए राजस्थान को देखते हैं, सबसे पहले बात करें बाजरा की, तो बाजरा है उसमें फर्स्ट पे कौन है, राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना, सबसे ज्यादा 45.56 बाजरे का, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम राई सरसों की बात करें, उसमें भी राजस्थान आपका प्रथम पे है, और राई सरसों में बाजरे से ज्यादा 46.28 है। उसके बाद हम पोषक अनाज की बात करें, इसमें भी राजस्थान फर्स्ट पे है। यहाँ पे जो आपका इसका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है आपका 15.35 है। कुल तिलहन की बात करें तो इसमें भी राजस्थान टॉप पे है, आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और यहाँ पे राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 20.30 है। कुल दलहन की बात करें तो कुल दलहन में भी राजस्थान टॉप पे है, और योगदान कितना है 19.41 है। ठीक है, और उसके बाद हम चने की बात करें तो देखिए चने की बात करें तो चने में भी राजस्थान टॉप पे है। ठीक है, प्रथम स्थान राजस्थान का है, और यहाँ पे भी कितना है योगदान 23.44 है। और मूंगफली के अंदर आपको याद रखना प्रथम कौन है, गुजरात है। तो यहाँ तक देखिए आपके राजस्थान टॉप पे है। ठीक है, चाहे बाजरे की बात करो, चाहे राई सरसों की बात करो, चाहे आपके पोषक अनाजों की बात करें, चाहे कुल तिलहन की बात करें या दलहन की बात करें या फिर चने की बात करें, तो सभी में राजस्थान टॉप पे है। मूंगफली में आपका गुजरात है, राजस्थान का कंट्रीब्यूशन आपका 16.04 है। आप राजस्थान का कंट्रीब्यूशन मोटा मोटा याद रखिए। और सोयाबीन की बात करें तो यहाँ आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान का थोड़ा सा हम यहाँ कंट्रीब्यूशन कम देख सकते हैं, 4.68 है। और गवार की बात करें तो यहाँ पर भी राजस्थान टॉप पे है। ठीक है, और राजस्थान का अब गवार के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 78.62, तो ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यानी बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, कुल आपका तिलहन, दलहन और चना, इसमें राजस्थान का योगदान सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे है, और उधर आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हो। और मूंगफली में गुजरात है, सोयाबीन में एमपी है, गवार में आपको देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा 78.62। तो ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है, आंकड़े सरकार के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
अब देखिए हम देखते हैं जलवायु, उसमें सरकार की कुछ स्कीम्स देखते हैं, सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स है। देखिए मोटा मोटा अपन थोड़ा सा सरकार की कुछ योजना देखते हैं कृषि के क्षेत्र की। तो देखिए एक आपको याद रखना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है। तो ये आपके 10 कृषि जलवायु जो खंड है उन सभी खंडों में ये योजना चल रही है। और आपको पता है किसानों को कुछ गेहूँ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, इनकी क्या है आपको कुछ पुरानी किस्मों के बीज शामिल करके किसानों को बीज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान में 10 के 10 कृषि जलवायु खंड, पहले आपको पता 18-19 में इसको शुरू किया था, उस समय इससे पहले आपके 2-3 कृषि जलवायु खंड कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में ही था, लेकिन अब इसको 10 के 10 कृषि जलवायु खंड में शामिल कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा ये देख सकते हो महिला प्रशिक्षण से रिलेटेड आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता है महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ग्राम स्तर पर, और इसके लिए 30 महिला समूह को 3,000 रुपये देने का प्रावधान भी सरकार ने किया है, ठीक है। और इसके अलावा कृषि शिक्षा में जो अध्ययनरत छात्रा हैं, छात्राओं को भी कुछ प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक आपको ये ध्यान रखनी है, बीज मिनी कट है, आपका कृषि प्रदर्शन है, आप देख कर विश्वास करने की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा इतना कुछ नहीं, आप इसको थोड़ा सा योजनाओं को देख लेना, ये आप जरूर दे सकते हो। जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपको बता दूं 19-20 में इसको शुरू किया था, खेती में जान तो सशक्त किसान, इसी स्लोगन के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। और राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर टोंक, सिरोही और भीलवाड़ा के अंदर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया था। और 20-21 के अंदर ये 15 जिलों के अंदर चल रही है, इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाला है। इसके अलावा अपन देखते हैं, देखिए और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से रिलेटेड ये भी आपको ध्यान रखना। एक आप ही ध्यान रखिएगा यहाँ से परंपरागत कृषि विकास योजना, देखिए प्रश्न भी पूछा हुआ है, किससे रिलेटेड है। तो देखिए जैविक खेती याद रखना है, जैविक और पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीक का प्रयोग करते हुए रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल कम करना है, करना ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो कृषि है आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना, तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप इसको मोटा मोटा देख लेना। और इसका अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 60-40 के रेशियो में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फसल बीमा योजना में आपको प्रीमियम राशि को ध्यान रखनी है। खरीद के लिए आपके 2% है, और अभी के लिए 1.5 है, और बागवानी के लिए कितना है आपका 5% है, ठीक है। तो ये कुछ योजना है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, तो आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देखना है, हो सकता है कोई योजना आपसे पूछी जा सके, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ी योजनाओं के बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए हम राजस्थान के अंदर जो आपकी फसलों से रिलेटेड कुछ जानकारी है उसको अपन देखते हैं। तो देखिए फसलों की अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर। देखिए राजस्थान के अंदर कुछ फसलों की अपन बात करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड भी मैंने एक छोटा सा आपको एक लिख के लाया हूं, तो ध्यान से देखिए। देखिए कृषि, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। देखिए अब यहां से देखिए सबसे पहले पर चावल की बात करें तो चावल के अंदर क्षेत्रफल में बूंदी है और उत्पादन में भी बूंदी है। देखिए मैंने एक एक जिले को लेके आया हूं भाई, 2015 की जो कृषि रिपोर्ट है उसमें अपन कुछ आंकड़े देखते हैं। और जो चावल है आप देख सकते हो, जलवायु, मिट्टी, अन्य विवरण ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में गंगानगर क्षेत्रफल में है, और उत्पादन में कौन है आपका हनुमानगढ़ है। ज्वार की बात करूं तो ज्वार में अजमेर आपका क्षेत्रफल में है, और उत्पादन में भी कौन है अजमेर। बाजरे की बात करूं तो बाजरे में बाड़मेर आपका क्षेत्रफल में है, उत्पादन में कौन है आपका अलवर। ये दोनों आंकड़े ध्यान रखें, क्षेत्रफल और उत्पादन, यहां से प्रश्न पूछेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम मक्के की बात करें तो मक्के में आपका उदयपुर तो क्षेत्रफल में है, लेकिन उत्पादन में कौन है, भीलवाड़ा है। जौ की बात करें तो उत्पादन में जयपुर है, और क्षेत्रफल में जयपुर है, उत्पादन में आपका कौन सा है, गंगानगर है, ठीक है। इसी तरह से हम मोट की बात करें तो देखिए मोट के अंदर आपका क्षेत्रफल में बीकानेर है, और उत्पादन में भी कौन है, बीकानेर। चने की बात करें तो यहां भी आपको बीकानेर बीकानेर याद रखना है। मूंग की बात करें यहाँ पे नागौर नागौर याद रखना है। और इसके अलावा अपन अरहर की बात करें तो यहाँ पर बांसवाड़ा बांसवाड़ा है, ठीक है।
उड़द की बात करें तो यहाँ पे बूंदी बूंदी है। चंवला की बात करें तो आपको ध्यान है झुंझुनू झुंझुनू है। बहुत ईजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना याद हो जाएगा। मसूर की बात करें प्रतापगढ़ प्रतापगढ़। तो दलहन की बात करें तो ये सारे के सारे आपके दलहन है। तो चाहे मोट की बात करें, चने की बात करें, मूंग की बात करें, अरहर की बात करें, उड़द की बात करें, चंवला की बात करें, मसूर की बात करें तो मोट में बीकानेर बीकानेर, चना में भी बीकानेर बीकानेर, मूंग में आपका नागौर नागौर, अरहर में बांसवाड़ा बांसवाड़ा, उड़द के अंदर आपका बूंदी बूंदी और चंवला के अंदर आपका झुंझुनू झुंझुनू, मसूर की बात करें तो प्रतापगढ़ प्रताप। तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा याद रखना दलहन के बारे में, ठीक है। अब देखिए आगे अपन कुछ तिलहन की बात करें तो देखिए तिलहन में अपन देखते हैं तो तिलहन में आपको क्या क्या ध्यान रखना। देखिए मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में क्षेत्रफल में बीकानेर, उत्पादन में भी कौन है बीकानेर। राई सरसों की बात करें तो यहाँ पे टोंक है, लेकिन यहाँ पे आपका उत्पादन में गंगानगर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए पहले भी यहाँ टोंक था, तो राई सरसों टोंक और आपके उत्पादन के अंदर ध्यान देना है गंगानगर। तिल की बात करें तो तिल में आपका पाली पाली है, ठीक है। अलसी की बात करें तो अलसी में आपका प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ है। और तारामीरा की बात करें तो तारामीरा के अंदर आपका जयपुर जयपुर है। बहुत ईजी, दोनों जिले कई जगह सेम है। सोयाबीन की बात करें तो झालावाड़ झालावाड़ याद रखना है। अरंडी की बात करें, अब देखिए कुछ नकदी फसलें, अरंडी आपका हो गया, तिलहन हो गया, तो ये भी आपका सिरहुई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सिरहुई और आपका जालोर। अब देखिए कुछ हम नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना है, तो गन्ने में आपका गंगानगर गंगानगर है, ठीक है। कपास के अंदर आपका हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ है। तंबाकू की बात करें तो जालोर जालोर है, बहुत ईजी। देखिए गवार की बात करें तो बीकानेर बीकानेर। देखिए सेम सेम जिले में आपको दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल और आपका उत्पादन में सेम सेम जिले, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको क्या याद रखना, देखिए एक तो आपको राई सरसों का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे राई सरसों चूंकि टोंक गंगानगर है। इसके बाद में हम बात करें उड़द बूंदी बूंदी है, अरहर आपका बांसवाड़ा बांसवाड़ा, मूंग नागौर नागौर। और इसके अलावा जऊ ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में जयपुर है, उत्पादन में आपका गंगानगर है। मक्के की बात करें तो मक्के में आपका उदयपुर है, भीलवाड़ा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाजरे में बाड़मेर है, अलवर है, ठीक है। खाद्यान्न की बात करें तो बाड़मेर आपका अलवर। और जवार में आपका अजमेर अजमेर। गेहूं में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना गंगानगर हनुमानगढ़। और बाकी में आपके कॉमन है, चावल में बूंदी बूंदी। तो बाकी सब जगह आपके क्षेत्रफल और उत्पादन में वही जिला है। आगे जैसे जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी, तो सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दी है। और आपको जो आपको ये खरीफ और रबी की जो फसलें हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग, तो वो भी मैंने करवा दिया। और कुछ विवरण है इंडिया से रिलेटेड है, तो वो भी आप आगे से देख सकते हो, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये सारणी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेंगे तो आंकड़े आपको ये रखने। वर्तमान में यही है उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान के अंदर जो आपकी फसलें हैं, तो ये आपको अलग से टॉपिक दिया हुआ महत्वपूर्ण है फसलों से रिलेटेड। तो ये आपसे 100% पूछा जाएगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको सर्वे से भी इसकी डेटास को देखा था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो आपके क्षेत्रफल और उत्पादन से रिलेटेड जो जिले हैं, कृषि जो जलवायु खंडों के, तो उस आधार पर इसको देखने का प्रयास किया। तो आपका जो एग्रीकल्चर है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से करंट से रिलेटेड जानकारी पूछी जा सकती है, कोई योजना पूछी जा सकती है, ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, बेसिक जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस चैप्टर में हमने 2 वीडियो बनाए, दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपकी कृषि से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।